आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा। तो चलो हम अलजेब्रा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर हमें क्वेश्चंस में दे रखा हो कि x + 1/x की वैल्यू n है, यदि x + 1/x n दे रखा है तो हमसे पूछा जाए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक सिंपल तरीका देखना है कि क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा x + 1/x n है, तो हमें निकालना क्या है, x² + 1/x²। n क्या है हमारे पास, n होता है वैल्यू, जो हमें वैल्यू दी गई होगी। तो x² + 1/x² निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है n² - 2 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। n² मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी n की जगह, उसका स्क्वायर करके -2 करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो x² + 1/x² है, n² - 2 आया कैसे, पहले हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो जैसे हमें दे रखा है कि x + 1/x = n है, तो अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो स्क्वायर करने पे क्या है, x + 1/x का होल स्क्वायर = n का स्क्वायर। तो अब ये चीज़ क्या बन गई हमारी, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो वो हमने पुट कर दिया, x का स्क्वायर फिर b का इसका करेंगे 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक, = n का स्क्वायर करेंगे n², ठीक। तो इस x से ये x कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, x² + 1/x² + 2 = n²। अब जो ये 2 है ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया x² + 1/x² = n² - 2। तो देखो यही चीज़ है जो x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारा n² - 2 से निकलेगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जैसे देखो, पहले क्वेश्चन दे रखा है x + 1/x = 3 दे रखा है, और हमें निकालना क्या है x² + 1/x²। तो आप जैसे उस वाले से कंपेयर करेंगे तो x + 1/x = n। तो ये जो 3 है हमारा, ये 3 n की वैल्यू है। आप समझ रहे हो ना, जो 3 है ये n की वैल्यू है। तो हमने क्या पढ़ा था, x + 1/x = n दे रखा हो तो x² + 1/x² निकालना हो, कैसे निकालेंगे, n² - 2 कर देंगे। तो n की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 3। तो हमें निकालना क्या है, x² + 1/x²। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, n² - 2, n की वैल्यू कितनी है, 3। तो रख देंगे, पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर - 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 2 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ x + 1/x = 5 दे रखा है, तो हमसे निकालना क्या है, फाइंड x² + 1/x² की वैल्यू तो आपको जैसे बताया था कि x + 1/x = n, तो जो ये 5 है ये n की वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या, x² + 1/x² की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n² - 2। तो n क्या है, 5। तो अब क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर - 2, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -2 कितना होगा, 23। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला है कि इफ़ x + 1/x = √7, फाइंड x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला क्या है, n² - 2। n कितना है, √7। तो क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर -2, तो √7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 7 - 2, 5 आ गया आंसर। ठीक है, शायद आपको ये इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब हम सीखते हैं कि यदि हमें इफ़ x + 1/x = n दे रखा है, अगर हमें x + 1/x की वैल्यू n दे रखी है, तो फाइंड x³ + 1/x³ निकालनी है। तो वो कैसे निकाल, सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको, x + 1/x³ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा n³ - 3n, n³ - 3n। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ x + 1/x = 3 दे रखा है, तो फाइंड हमें निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता है 3 क्या है हमारा, 3 हो गई हमारी n की वैल्यू, 3 हो गई हमारी n की वैल्यू, ठीक। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या है, n³ - 3n। तो n कितना हमारे पास, 3। तो रख देंगे 3³ - 3 × 3, 3 का क्यूब कितना बन जाएगा, 27, -3 × 3 9, 27 - 9 18, ठीक। आपको शायद इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ है, कहा है इसमें कि इफ़ x + 1/x = 5 है, फाइंड हमें निकालना है x³ + 1/x³। आपको पता है 5 क्या हमारे पास n की वैल्यू है, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n³ - 3n। तो उठा के रख दो,
5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब क्या बनेगा 125, माइनस 3 इंटू 5 15, 125 माइनस 15 क्या बन जाएगा 110। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो आप कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अब हमें बोला है कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, तो हमें निकालना है फाइंड x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू निकालनी। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या है, यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो उससे हम स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर पे जा सकते हैं, फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो x की 4 प्लस 1/4 पे जा सकते हैं। तो इसमें हमें 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम एक्स स्क्वायर पे जा सकते हैं, फिर उस एक्स स्क्वायर से तो x की 4 पे जाएंगे। अब देखो जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आता है n स्क्वायर माइनस 2, n कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना बन गया 25 माइनस 2, तो क्या बन गया 23। अब 23 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23। ठीक, नेक्स्ट अब एक्स स्क्वायर से हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे ले जाना है, तो अब हम क्या करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे ले जाना है, तो वही है ये हमारे पास 23 क्या है n है, n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, माइनस 2 इजिकल टू क्या बन गया 527। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे का जो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो।